एक छोटे से घटना बताते हैं, 2-3 घरों में हुई। 1940 के दशक से वो घटना हम थोड़े सुने। तो एक महिला के पति 29 साल की उम्र में गुजर गए। अब ऑप्शन आया कि मायके जाएं या वहीं रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। जो देवर थे उनके, वो छोटे छोटे थे, और देवरों की शादी हुई तो घर में काम का बंटवारा हुआ स्त्रियों में। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो नई बहू आई है वो चौका संभाल ले, और हम अब कुछ है नहीं तो मैं 2 काम ले लेती हूँ, एक घर की सफाई का और एक पूजा का। ऐसे ही उनके पड़ोस में 2 उनकी सहेलियों का हुआ। तो दूसरे घरों में एक ने कहा हम सफाई का काम ले लेते हैं, क्योंकि घर बड़ा था, और दूसरे घर में सफाई के कर्मचारी दूसरे थे, उन्होंने कहा पूजा का काम ले लेते हैं। तो अगले 50 सालों में जो हुआ वो एक ध्यान देने लायक चीज है कि जहां सफाई और पूजा का दोनों काम लिए थे, वो महिला सवेरे उठें, सफाई करें, बाथरूमों की, घर की सफाई करें, खुद नहाए अच्छी तरह से और पूजा में जाए। और कोई बिना नहाए हुए मंदिर आ जाए तो डांटे, खाना बन के आए तो प्रसाद वो लगाएं सबसे पहले। दूसरे घर में जहां सफाई उन्होंने सिर्फ संभाली, उनको कुछ और करना ही नहीं है, तो वो खुद भी गंदे बैठे रहे। तो लोग जो पूजा में जाते थे कोई इनसे थोड़ा दूर रहो, अभी ये बाथरूम से निकल के आई हैं, साफ आफ करने। और जो तीसरे घर में सिर्फ पूजा करते थे, वो मंदिर में बैठ के गए थे, तुम दूर रहो, तुम बाथरूम से आए होगी, साफ होके आओ। 2 घरों में उन महिलाओं की इज्जत जो सिर्फ पूजा करती थी और सिर्फ बाथरूम साफ करती थी, धीरे धीरे कम होने लगी। ये जो महिला थी, इन्होंने कहा कि भाई तीसरा काम है, अब बाथरूम साफ करते ही हैं, बच्चे जितने हैं उनकी टॉयलेट भी साफ करने लगी। तो घर में जितने बच्चे हुए उनको बचपन में टॉयलेट उनने ही साफ करी, तो सारे बच्चे उनसे हिल मिल गए, घर में वो ताई कहलाने लगी। और वो 50 साल में मंदिर, पूजा और बाथरूम दोनों उनके जिम्मे रहे। मरने के 4-5 साल पहले उन्होंने छोड़ा, और ये शर्त हुई कि जो मंदिर में काम करेगा वो बाथरूम भी साफ करेगा, सफाई मन की और सतह की दोनों। बाकी दोनों घरों में वो बिखर गए। समाज को अगर देखें तो जो झाड़ू लगा रहा है वही मंदिर में पूजा करे तो समाज ठीक चलेगा, नहीं तो ना कोई पंडितों को पूछेगा, ना सफाई कर्मचारियों को पूछेगा।